नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन में आज हम लोग ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव जैसा आपको याद है, पहले चलिए हम लोग बुक खोल लेते हैं अपनी। बच्चों, आप लोगों को याद है इससे पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी कि जब हम चुंबक को किसी मिट्टी में एक डालते हैं और अगर उस मिट्टी में लोह कण होते हैं तो वो चुंबक के साथ चिपक जाते हैं। और उसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो एक आकर्षण क्रिएट हो रहा है और उस आकर्षण से लोहे के कण आपके चुंबक के साथ एक अटैच हो रहे हैं, वो हम देखते हैं कि ये जो चुंबक का जो एंड होते हैं यहाँ पे सब अधिकतम वो एक अट्रैक्ट होते हैं। जो बीच का स्पेस होता है वहां अट्रैक्शन होता तो है, आकर्षण होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो काफी कम होता है। अगर हम जब कंपेयर करते हैं उसके एजेस से, जो उसके किनारे हैं उससे, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं और ये जो चिपकने का जो ढंग होता है उसमें एक विशेष एक हमें क्वालिटी एक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक और क्रियाकलाप करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाले सेशन में क्रियाकलाप करा था वो तो हमने मिट्टी में बस डाल के देखा था लोहा कण है या नहीं। यहाँ पे अब हम लोग एक अपना लोहे का कण ही एक शीट पर फैलाते हैं। लोहे का कण कह दीजिए, लोहे का बुरादा कह दीजिए, वहां वो हम अपने क्या होता है एक पेपर की शीट लेते हैं और उसमें हम जो लोहे का बुरादा टाइप है, बिल्कुल महीन जो एक उसका पार्टिकल्स हैं, उसको हम एक पेपर पे फैला देते हैं और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक हम रख देते हैं। तो ये जो कहलाती है ना, ये छड़ चुंबक कहलाती है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि जो लोहे का बुरादा है ये चुंबक पर एक उसके काफी स्थानों पर वो एक चिपक जाता है, लेकिन वो जो अगर हम देखें तो वो जो चिपक रहा है तो ये नहीं है कि पूरे मैग्नेट में वो इक्वली वो उसके साथ एक चिपक रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे सबसे अधिक वो लोहे का बुरादा चिपका। बीच में देखिए वो चिपका, लेकिन अगर हम यहाँ किनारों से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम होता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि हमें एक जो उसके जो एंड पार्टिकल्स के पास ही हमें एंड पार्टिकल सॉरी नहीं कहना चाहिए, एंड्स जो हैं उस पर हम इसके लोहे के बुरादे को काफी एक चिपका हुआ देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं चिपके हुए लोहे के बुरादे को आप हटा दीजिए। अब आप इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो आप वो ये आपको एक्सपेरिमेंट में कह रहे हैं जितना भी आपका चिपका है उसको साफ कर दीजिए, हटा दीजिए। फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन साफ करिए और फिर से रखिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि अब आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए? आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है, आप उसको वर्टिकल रख दीजिए और आप देखें कि जिस प्रकार वो जो लोहे के जो पार्टिकल्स हैं, जो बुरादा है, वो अब जो मैग्नेट के साथ चिपक रहा है उसका जो एक हम प्रोसेस देख रहे थे, जो एक स्टाइल देख रहे थे, उसमें कोई हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है? तो अब आप लोग क्या करिए कि इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर आप पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी आप ये करके देखिए। यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ? अभी तो हमने लोहे का बुरादा लिया था, अब वो कह रहे हैं आप लोहे के पिन ले लीजिए। जो चीज आपकी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है वो वाली चीजें आप रख लीजिए, आप कीले ले लीजिए। और वो उसके साथ कह रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने देखिए ऊपर मैं दिखाती हूँ, हमने विभिन्न आकार के मैग्नेट पड़े थे ना, वो कह रहे हैं अब आप कोई और ले लीजिए। जो हमने छड़ लिया वो नहीं, आप ये वाला ले लीजिए, नाल जो है
चुंबक या बेलनाकार जो है इसको ले लीजिए और इससे ट्राई करिए। लेकिन अभी हम खोल लें वो पेज, तो यहाँ कह रहे हैं आप विभिन्न जो आकार के हमारे पास आपके चुंबक हैं आप वो ले लीजिए और फिर आप देखिए कि क्या हमें कुछ एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो हम देख रहे हैं कि लोहा जो है वो इसके जो आपका चुंबक है इसके किनारों की तरफ ज्यादा आकर्षण हो रहा है। तो जैसे हमने अगर यू शेप का लिया है ना, तो वो मैग्नेट लिया तो हमें क्या उसके भी किनारों पे अधिक मिल रहा है लोहे का जो एक आकर्षण है, या उसके सेंटर में अब हमें अधिक मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि हम चाहे लोहे की कीलें लें, चाहे हम पिन लें, चाहे हम ये जो आपका चुंबक है उसका कोई भी आकार का चुंबक लें, हम सब जगह ये देखते हैं कि जो एक अट्रैक्शन हो रहा है, जो एक आकर्षण हो रहा है, वो सारा एक उसके किनारों पर ही हो रहा है, बीच में कम हो रहा है। तो हमें ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास ज्यादा चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं और ये जो चुंबक है ये उन ध्रुवों के तरफ ही ज्यादा सॉरी जो लोहे के पार्टिकल्स हैं वो जो चुंबक के जो ध्रुव हैं उधर ही उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि चुंबक का अगर कहें ना उसकी जो मैग्नेटिक पावर जो है वो उसके एजेस पे मैक्सिमम होती है, जो पोल्स होते हैं उस पर, या हम कहें जो उसके ध्रुव होते हैं वहां पे वो मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक, वो अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इसलिए जितना कुछ एक लोहा है वो उसके ध्रुव पर ही अधिक चिपकता है। यहाँ पे देखिए कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा अच्छा एक प्रश्न करा गया है कि आपके पास एक दो बिल्कुल समान छड़ है, एक आपकी लोहे की है और एक आपकी चुंबक की है। अब आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी लोहे की है कौन सी चुंबक की है? पता लगा सकते हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम लोहे की पिंस ले लेंगे, कील ले लेंगे, लोहे की कोई चीज ले लेंगे और दोनों छड़ों को पास में लेकर जाएंगे उसके। तो जो आपका एक चुंबक की होगी, लोहे की कील या जो भी लोहे की चीज है वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर लोहे के पास ही लोहे को लेकर जाएंगे वो उसमें आकर्षण नहीं होगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लोहे की छड़ है कौन सी हमारी चुंबक है। ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल था। चलिए, लेकिन ऐसे ही प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए जो एक हम प्रश्न है उसके उत्तर भी दे सकें, इसका अर्थ है कि हमें टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो बच्चों आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें चुंबक के ध्रुव जो है ना, तो चुंबक के ध्रुव की अगर बात करें जहां पर सबसे अधिक आकर्षण होता है वो चुंबक का ध्रुव कहलाता है, और विद्युत ध्रुव होता है ये बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पर होता है। तो जनरली चुंबक का ये अभी हम और आपसे डिटेल में बात करेंगे। जनरली चुंबक का ना एक जो एज होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, एक दूसरा जो होता है वो साउथ पोल कहलाता है। ये एक है, इसको मान के चलना है। लेकिन जो चुंबक का एक और बहुत बड़ी एक क्वालिटी है कि जैसे ये आपकी चुंबक छड़ है, आपने इसको बीच में से तोड़ा तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ नॉर्थ हो गया एक तरफ साउथ, ये अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। ये जब आपने इसको बीच में से करा तो जब बीच में से तोड़ा तो इसका यहाँ जो एंड पॉइंट होगा ये आपका साउथ हो जाएगा, और यहाँ का जो अब नया पीस बना है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नॉर्थ हो जाएगा। आप इसके टुकड़े करते चले जाएं, चाहे कितने टुकड़े कर दें, लेकिन उसमें ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना बड़े मैग्नेट के अगर इतना छोटा भी टुकड़ा हुआ उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेगा। तो अगर आप इस मैग्नेट को किसी लोहे की चीज के पास ले जाएं तो यहाँ इसके ध्रुव पर मैक्सिमम आकर्षण होगा, और जब हमने इसका पीस करा तो अगेन हम देखेंगे इसका यहाँ पर और यहाँ पे मैक्सिमम आकर्षण हो रहा है, और चाहे ऐसे इसके कितने छोटे पीस करते चले जाएं।
चाहे इतने बड़े मैग्नेट के इतने इतने से पीस हो जाएं, लेकिन हमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मिलेंगे। ये चुंबक का एक गुण है। और ऐसा क्यों है, अभी तो यह है कि ये है, हो सकता है आने वाले समय में उसका भी हमें रीजन पता चल जाए। तो यहाँ देखिए, इसके जो ये हमने आरेख बना के दिखाया है, यहाँ पे मैक्सिमम आपका अट्रैक्शन एजेस पर होता है। तो हम देखते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो बच्चों, आज हम लोगों ने चुंबक के ध्रुव के बारे में भी जानकारी ले ली है। नॉर्थ और साउथ रहते हैं, उत्तर और दक्षिण रहते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि चुंबक का जो अधिकतम जो एक आकर्षण होता है वो उनके ध्रुव पर ही होता है, वो है नॉर्थ एंड साउथ या उत्तर और दक्षिण। और चाहे हम चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दें, वो छोटे से भी पीस में नॉर्थ और साउथ पोल हमें मिलेंगे। सो ये एक चुंबक की प्रॉपर्टी है। और अब हम आगे जो हमारा सेशन नेक्स्ट होगा उसमें हम देखेंगे कैसे चुंबक का हम एक डायरेक्शंस को जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।